हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। इसमें हमने रीजनिंग के प्रश्न आज डाले हैं। दोस्तों देखिए, मैथ और रीजनिंग को हमने दोनों को साथ में लेकर चलना है। अभी तक हमने मैथ का थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिया है और रीजनिंग का हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो दोनों को हमने साथ में लेकर चलना है, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पहला हमारी स्क्रीन में आता हूँ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है तो ब्राउन BROWN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन हमारी स्क्रीन में देकर रखा है, तुक्का किसी ने नहीं लगाना है। पहले देखो वीडियो को पॉज कर लेना है और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है। इससे क्या होता है कि देखो अपनी तैयारी की जांच ये अच्छे से हो जाती है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले ये सभी एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो चैप्टर को इसने क्या लिखा है, DGBOUDS। इसमें साफ साफ दिख रहा है, देखो C से पहले D हुआ। देखो पहले को लिखता है कि चैप्टर से जो ये हमारे पास दूसरे जो डिजिट लिखे हैं ये कैसे बने हुए हैं। ठीक है, देखो C से क्या हुआ, D हुआ, तो ये साफ दिख रहा है कि 1+ हुआ है। ओके, अब देखो H से G हुआ। ठीक है, तो देखिएगा मतलब 1- हो रहा है ना। तो G के पहले क्या आता है, H आता है ना। अब तीसरे डिजिट को देखिए कि A से B हुआ। देखिएगा A से B हुआ तो फिर 1+ हुआ, मतलब एक छोड़ के हुआ है। ठीक है, पहले 1+ हुआ फिर 1- हुआ। ठीक है, अब देखो P के पहले क्या है, P के बाद क्या है, O। तो O क्या है, P के पहले आता तो फिर 1- हुआ। तो E के बाद क्या है, D, तो फिर 1+ हुआ। ठीक है, तो R जो R है, R से S हुआ तो 1- हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा कि 1+ हुआ, 1- हुआ, 1+ हुआ और 1- हुआ, यही इसमें हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब देखो दूसरे को हमने देखना है, ब्राउन को हमने देखना है कि इससे क्या बनेगा। तो पहले देखो हमने अपना टाइम पेपर में बचाना होता है कि कैसे इसमें टाइम बचेगा। देखिए BROWN लिखा है ब्राउन। तो देखिएगा पहले हमने क्या किया था, 1+ हुआ था, 1- हुआ था। तो देखो बी में अगर हम 1+ करेंगे तो ये C बन जाएगा। ठीक है, C बना। तो दोस्तों देखिए चार ऑप्शन हमारी स्क्रीन में ये देकर रखे हैं। ठीक है, चार ऑप्शन ये हमारी स्क्रीन में देकर रखे हैं। तो चारों में जो पहले C कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो C में ही हमें देखो ऑप्शन नंबर C में हमें ये दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन जो हमें ये C इसमें दिखा है। ठीक है, तो C अगर हम इसमें 1+ करेंगे, B में हम 1+ करेंगे, ठीक है, तो हमें C प्राप्त होगा। ओके, और R में हम देखो 1- करेंगे तो हमें Q होगा। ठीक है, 1- करेंगे और O में हम 1+ करेंगे तो क्या बनेगा, P बनेगा। ठीक है, फिर 1- करेंगे। ठीक है, 1+ करेंगे, 1- करेंगे, फिर O बनेगा। ओके, तो ये जो है हमारा ये डिजिट बनेगा COPVO, ये हमारा बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और जब कभी भी अब ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको चैनल जो है हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में आता हो कि A और B बहनें हैं, D की माता A है और B की पुत्री C है, जो F से विवाहित है। ठीक है, A का पति G है तो C का D से क्या संबंध है। देखो ब्लड रिलेशन से ये प्रश्न आता हुआ, और जब कभी भी देखो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ये सभी एग्ज़ाम में जो है ये ब्लड रिलेशन जो है, ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, जो आपके देखो भाई बहन होंगे वो आपकी सीधी लाइन में आएंगे। ठीक है, अगर बहन देखो बहन हुआ, बहन हुई तो माइनस का साइन लगेगा, भाई हुआ तो आपका प्लस का साइन लगेगा। मीन्स आपका देखो मेल हुआ तो प्लस का साइन लगेगा और फीमेल हुई तो माइनस का साइन लगेगा। देखो बोला क्या कि देखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। देखो A और B बहनें हैं। ठीक है, मतलब A और B जो है ये बहनें हैं, तो A और B ये क्या है, बहनें हैं। ठीक है, तो दोनों को क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों फीमेल है, बहनें हैं। ठीक है, D की माता A है, जो D की माता है वो A है। ठीक है, D की माता A है तो D जो है A के नीचे आएगा। D की माता A है ना। देखिएगा D की माता A है, B की पुत्री C है, B की पुत्री C है, तो B के नीचे क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, इतना क्या करना है,
जो एफ से विवाहित है, मतलब इसकी जो शादी हुई है किससे हुई है, एफ से हुई है। ठीक है, अब देखिए ए का पति जी है, जो ए है इसका पति कौन है, ये जी है। ए का पति कौन है, ये जी है। देखिए अंतिम में क्या पूछा कि सी का डी से क्या संबंध है। हमसे पूछा किसका, देखिएगा देखो इसका पूछा है, इनका पूछा है, इनका पूछा है, इन दोनों का पूछा है, सी का डी से क्या संबंध है। तो देखिए अगर देखो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हुई। ठीक है, और ये इसकी पुत्री है। ये देखो ये बात आप खुद पे ही लो। ठीक है, ये इसकी पुत्री है। ठीक है, और ये इसकी पुत्री है। सी ओ डी क्या है, देखिएगा इसकी पुत्री है। तो देखिएगा डी की जो, देखिएगा डी की जो ये मम्मी है, ठीक है, ये मम्मी की बहन है। ठीक है, ये मम्मी की बहन तो इसकी मौसी हुई। ठीक है, इसी तरह से ये सी है और ये सी की मम्मी है। ठीक है, और ये मम्मी की, देखो ये इसकी मम्मी की बहन है। ठीक है, तो इसकी मम्मी की बहन हुई तो इसकी क्या लगी, मौसी लगी। ठीक है, तो डी और सी क्या लगी, मौसेरी बहनें लगी, है ना। तो मौसेरी बहनें लगी, तो कहाँ दे के रखा है, मौसेरी बहनें ये लगी, ऑप्शन नंबर सी में ये देखा लगा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसी तरह से आपने ये प्रश्न सोल्व करना है। देखो पहले अपने बेसिक से शुरू करना है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो एक बार फिर से फिगर मैं बताता हूँ, देखिएगा अगर देखो आपका कोई भाई है, माना कि आपका कोई भाई है, माना कि आप ये हो। ठीक है, और ये आपका भाई है, तो देखो भाई जो है ये आपकी सीधी लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर आपकी देखो भाई के लिए लगेगा प्लस। ठीक है, अगर आपकी बहन हुई तो बहन भी आपकी सीधी लाइन में आएगी और उसके लिए लगेगा माइनस। ठीक है, अगर आपका चाचा हुआ तो चाचा क्या होगा, ऊपर आएगा। ठीक है, माना कि देखो ये बी का चाचा था। ठीक है, तो बी, माना कि बी जो है बीच वाला है, तो चाचा आपके ऊपर आएगा, तीनों के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आपके चाचा का भाई हुआ तो चाचा का भाई हुआ तो आपकी सीधी लाइन में ऐसे आएगा। अगर देखो चाचा का पापा हुआ तो उसके चाचा के भी ऊपर आएगा, फिर इसके चाचा के भी ऊपर आएगा। ठीक है, तो देखो आपने ये नहीं सोचना कि देखो हमें इतना बेसिक बता रहा है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि उनको देखो कुछ भी पता नहीं होता, तो हमने दोनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, कमज़ोर को भी और अच्छे छात्र को भी हमने ये साथ में लेकर चलना है, ताकि ये किसी का भी नुकसान ना हो सके। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारी स्क्रीन में देकर रखा है, और ये बहुत शानदार सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर तीसरा कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। हमसे ये पूछा, और 4 ऑप्शन हमारी स्क्रीन में देख रखे हैं, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एसएससी स्टडी AK47 से अपने बने रहना है। ठीक है, बाकी आपको कोई घबराने की कोई भी चिंता नहीं है। ठीक है, देखिएगा पहले आपने ये पता करना कि देखो 1 फरवरी 2010 हमें बोल के रखा कि 1 फरवरी 2010 को कौन सा दिन था, ये था सोमवार था। मतलब देखो फरवरी का महीना था और 2010 को सोमवार था। ठीक है, अब आपने ये पता करना कि देखो 2010 जो था ये क्या लीप वर्ष था या नहीं था। अब लीप वर्ष देखो ये अगर 2010 है, देखिएगा 2010 है, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है, पता करिए। अगर आपको पता नहीं है, कुछ छात्रों को पता है, मुझे पता है, पर बाकी को नहीं पता है। थोड़े जो देखो कमज़ोर छात्र हैं उनको नहीं पता, जो नए नए जुड़े हैं अभी। ठीक है, तो देखिए आप ये चेक करके देखो, ये जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा जो 4 से भाग हो जाएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, अगर देखिए जो 4 से भाग नहीं होगा वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो देखो 2010 जो है ये लीप वर्ष नहीं है। अगर आपको फिर भी पता, देखो भाग करने का आपको फिर भी पता नहीं चलता है, तो देखिएगा कैसे आपको पता करना है। देखो आप पहले 2000 से चलिए, 2000 से आप चलिएगा। ठीक है, 2000 से आप चलिएगा, आपको पता नहीं है कि 2000 जो है लीप वर्ष है या नहीं है, तो 2000 जो ये पूरा पूरा जो है 4 से कट जाता है, तो इसी में आप 4 जोड़ते जाइए, फिर 4 जोड़ते जाइए, फिर 4 जोड़ते जाइए। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि देखो ये लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। अगर देखो 2000 से कम है तो आप क्या करिए, 4 माइनस करते जाइएगा, फिर 4 माइनस करते जाइएगा, जो भी आपको XYZ जो है सन बोल के रखा होगा वो आपका निकल के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि लीप वर्ष है या नहीं है। देखिए हमें तो पता चल चुका कि 2010 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये 28 दिन का होगा। फरवरी का जो महीना होगा ये 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, ये 28 दिन का होगा। तो देखिएगा पहला दिन तो हमने इसमें बता के रखा, इसने बता के रखा कि 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी का दिन तो बोल के रखा कि सोमवार था, तो एक दिन तो ये चला गया, तो बाकी के कितने दिन बचे, ये बचे 27 दिन। बस इसी तरह से सोल्व करते हैं, 27 दिन बचे। और देखो 5 मार्च 2010 का दिन पूछा है कि 5 मार्च 2010 का कौन सा दिन होगा। देखो फरवरी के 27 दिन बचे
और हमने 5 मार्च तक जाना है। तो 5 मार्च तक जाने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 को प्लस कर देंगे 27 में, तो टोटल दिन कितने हुए, 27, 5, 7, 5, 12 और 32 दिन हुए। कितने दिन हुए, 32 दिन ये हो चुके। अब आप क्या करिए, देखो 32 दिन हो चुके हैं, ठीक है, दिनों की बात की है, डेज़ की बात की है। तो देखिएगा एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो बस आप क्या करिएगा कि 7 से आप उसी 32 को, जो भी संख्या आपके पास आएगी उससे आप उसको आप भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये 7 दिन होते हैं। तो बस 7 से डिवाइड करेगा, ठीक है। कैसे डिवाइड करना, देखिए 7 से हमने डिवाइड किया, देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28। जो रिमाइंडर शेष वाला बचेगा, कितना बचा, 4 बचा। जो शेष वाला हमारे पास बचेगा, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जोड़ देना है। किसमें जोड़ना है, बोला कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो उसी सोमवार में अपने क्या करना है, 4 को प्लस कर देना, ठीक है। देखो सोमवार था, ठीक है, मंगलवार, देखो माना ये हमारे पास क्या था, मंडे है, ठीक है। तो मंडे में हमने 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया। तो सोमवार और ये मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, जो चौथे दिन जो दिन होगा वो कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देकर रखा है, बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया है कि ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो कभी आप इसको बोल ना पाओ, ठीक है। तो अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे, और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो हिंदुस्तान में, आप चाहे किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, और आपके ये आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा। और प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में है, तो कि पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, ठीक है। आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो ऊंचाई में घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। दूसरा नहीं है, दूसरा है, इसको अपने ध्यान में रखना है कि दूसरा कौन है, ठीक है, दूसरा कौन है। तो दोस्तों देखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जो बड़ा होगा उसको अपने ऊपर रखना है, और जो छोटा होगा तो उसको उसके नीचे रखना है, और उससे भी छोटा हो तो उसके नीचे रखना है। प्रश्न में जो बोल रहा होगा उसी को अपने सेटिस्फाइड करते जाना है, ठीक है। देखो अब हम करते जाते हैं कि P जो है वो Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, ठीक है। देखो P Q से छोटा है, ठीक है, P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, यही बोला है, T से लंबा है। देखो तो देखो P इधर से पढ़िए, P Q से छोटा है तो Q ऊपर, देखो इधर लिखता हूँ, Q ऊपर आएगा क्योंकि देखो P Q से छोटा है तो P नीचे आएगा, परंतु T से लंबा है। तो P की ही बात हो रही थी, T से लंबा है तो T के नीचे, T इसके नीचे आएगा, P के नीचे। R सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा है तो सबसे ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं R सबसे लंबा है। S P से छोटा है, बोला गया कि S P से छोटा है परंतु T से छोटा नहीं है, मतलब इसके बीच अगर देखो एस पी की बात की है, देखो एस की बात की है, बोला गया कि एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो सबसे छोटा हमें कहाँ दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो इसके बीच में आएगा ये, क्योंकि सबसे छोटा नहीं है तो पी और टी के बीच में आएगा एस, ठीक है। ये पूरी की पूरी कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दी है। तो देखो अंतिम वाली लाइन को पढ़ी कि ऊंचाई में घटते हुए क्रम में दूसरा कौन है, तो दूसरे की बात की है। देखिएगा देखो तो पहले पे कौन हुआ, आर हुआ, और दूसरे पे कौन हुआ, क्यू, तीसरे पे पी, और चौथे पे एस और टी, ठीक है। तो दूसरे पे स्थान पे जो है ये एस आएगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे जो है एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और छोटा और बड़ा, लंबा, ऊंचा जैसा भी प्रश्न आपको आएगा, ठीक है, अब आप इसको कभी भी छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये प्रश्न सोल्व करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देखो प्रश्न को पहले खुद से पढ़ो और वीडियो को पॉज करो, प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करो। अगर आपको एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, ठीक है। जितना मर्जी टाइम ले लो, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, खुद को टाइम दो। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5 में कि यदि, ठीक है, ये कुछ नहीं, ठीक है, यदि ड्राइवर को 12, ठीक है, वॉक ऑन फुट को 20 लिखा जाता है, एक्सीडेंट को 16 लिखा जाता है, तो कार को क्या लिखा जाएगा। इसका पूछा कि इसका जो है ये क्या आएगा, ठीक है। देखो ड्राइवर को 12 लिखा है, पर ड्राइवर देखो 12 बना तो बना कैसे बना, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, देखो पहले हम चेक करेंगे, देखो कि ड्राइवर के जो है डिजिट है ये कितने हैं। देखो 1 2
3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 से हमें एक ही याद आता कि 12 आए तो 6 का इसने 2 गुना किया है, ठीक है। 6 का 2 गुना कितना होता है, ये 12 होता है। देखो ये तो सेटिस्फाइड हो गया है। अगर पहली कंडीशन एक तरीके से सेटिस्फाइड हो रही तो दूसरी भी सेम तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। वाल्कोन फूड को क्या लिखा जाता है, तो देखिए इसके डिजिट को काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 है, तो 10 का दुगुना हमें दिख रहा है 20, तो ये भी पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड उसी तरीके से होगी, दुगुना हो रहा है, ठीक है, जितने डिजिट है। अब एक्सीडेंट है, इसी तरह से एक्सीडेंट को देखेंगे ACC, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 डिजिट है, तो 8 का भी हमें ये दुगुना दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है, तो दुगुना कर दो आप, ठीक है। तो इसी तरह से देखिएगा, तो कार बोला है, तो कार का हमने क्या बताया, देखो कार में कितने डिजिट है, ये 3 है, CAR 3 है, तो 3 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा, ये 6 होगा। तो बस इसी तरीके से सोल्व कर देना है, ऐसे प्रश्न आपका हो जाएगा। पहले प्रश्न को आप अपने माइंड में सेट करिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आपने सेम लॉजिक पहले में लगाया तो दूसरे में भी वही लगेगा, ठीक है, और अंतिम में से जो प्रश्नवाचक दिया होगा उसमें भी वही तरीका जो है लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। 6 जो है इसके प्रश्नवाचक की जगह ये 6 आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए, ठीक है। 6 है, 64 है, ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह लगा है, और 11 है, आगे प्रश्नवाचक लगा है, ओके। देखो 6 से 64 बना तो कैसे बना, देखो पहले लॉजिक लगाते हैं। देखो अगर 6 से 64 बना तो कैसे बना है, तो देखिए हम अपना लॉजिक लगाते हैं। देखो 6, अगर हम 6 को 10 के साथ गुना करें, देखो 64 तक पहुंचना है हमने, 6 को हम 10 के साथ गुना कर कितना बनता है, 60 बनता है। प्लस अगर हम 4 करेंगे, प्लस अगर हम 4 करते हैं तो कितना बना, ये 64 बन रहा है, तो इतना ये बन रहा है। देखिए पहला तो लॉजिक हमने लगाया, तो सेम लॉजिक को दूसरे पे भी लगा दो कि 11 से हमने जो है 11 को गुना करते हैं 10 के साथ, तो कितना बना, 110 बना। 110 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो कितना बना, 104 बना। तो ये तो 104 तक पहुंच रहा है, पर बट हमें 104 जो है कहीं भी ऑप्शन में ये देकर नहीं रखा है, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है नहीं लगी, ये वाला मेथड हमारा नहीं लगा, तो ऐसे हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। देखो अब देखो दूसरा मेथड लगाते हैं कि दूसरा मेथड कैसे चलेगा। देखिए दूसरे मेथड पे आते हैं। देखो अगर हम 6 है, ठीक है, 6 है, और 6 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देते हैं, कितने बने, 8, और 8 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64 होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, पहली 64 हमने बना लिया। इसी तरह से क्या है, 11 है, 11 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना बना, 13, और अगर हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये कंडीशन हमारी पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो चुकी है, 169 जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में देकर रखा है। तो इसी तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व होना है, ठीक है। तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 11 और 14 है, और प्रश्नवाचक हमें लगा हुआ है, ठीक है, कि 14 के आगे हमें कौन सी संख्या बतानी है, ठीक है। देखो पहले हम देखते हैं 5 से 6 हुआ तो 1 जुड़ा है, ठीक है, फिर 6 से 7 हुआ 1 जुड़ा है, 7 से 8 हुआ 1 जुड़ा है, 8 से 10 हुआ 2 जुड़े हैं, 10 से 11 हुआ 1 जुड़ा है, और 11 से 14 जुड़ा तो कितने, 3 जुड़ा है, 3 जुड़ा है। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखो मैं इसमें कोई भी देखो एक समान लॉजिक नहीं लगा है, तो ये जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए अगर ऐसे आपको देखो डिजिट आपको आ जाते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, देखो 1 1 1 2 2 2 ये नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, देखो आपने क्या करना है, देखिएगा आपने फिर क्या करना, आपने एक एक डिजिट छोड़ के जो है पता करना है। देखो 5 से 6 हुए 2 जुड़े, और 7 से कितना हुआ 3 हुआ, 10 हुआ 3 जुड़ा, ठीक है, और 10 से 14 हुआ, 10 से 14 देखो ये 14 इधर है, ठीक है, 10 से 14 हुआ तो 4 जुड़ा है, ओके। पहली कंडीशन तो ये पूरी की पूरी सेटिस्फाइड, देखो 2 3 4, ठीक है। अब देखो 6 से 8 हुए तो इधर लिखता हूँ, ठीक है, 6 से 8 हुए तो 2 जुड़े, ठीक है, और 8 से 11 हुआ तो 3 जुड़ा, बस। अब हमने 11 में क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो देखो 14 के आगे क्या आ जाएगा, 11 में 4 जुड़े तो कितना 15,
तो बस यही तरीका करना था, एक छोड़ के, एक अंक छोड़ के आपने जो है वही गैप देखना है कि कितने कितने का ये डिफरेंस जा रहा है और कितने कितने की संख्या जा रही। तो 15 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में हमें ये 15 देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है, और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आप इसको फोड़ दोगे AK-47 से। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब थोड़े दिन हम रीजनिंग का भी देखो करेंगे, ठीक है। मैथ का मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत कर भी लिया है, बट हमने रीजनिंग का कुछ भी नहीं किया है, साथ साथ रीजनिंग को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।